अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापसी हो चुकी है एक नए वाक़ये के साथ। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, इस वाक़ये का नाम है खुदा की ज़मानत। आखिर क्या है इस वाक़ये में जो इसका नाम खुदा की ज़मानत है और किस चीज़ में खुदा की ज़मानत दी गई है, सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक दफ़ा एक शख्स को 1000 अशरफियों की ज़रूरत पड़ी, तो वो एक दूसरे इंसान के पास गया और उससे 1000 अशरफिया बतौर कर्ज मांगी, यानी कर्ज के रूप में 1000 अशरफिया मांगी। तो उसने कहा मैं तुम्हें 1000 अशरफिया तो कर्ज के रूप में दे दूं, मगर कोई गवाह लाओ। तो जिस इंसान को ज़रूरत थी उसने कहा क्या खुदा की गवाही काफ़ी नहीं है? खुदा ही मेरा गवाह है। कर्ज देने वाले ने कहा तुम किसी जामिन को लेके आओ। बता दो दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे जामिन उस शख्स को कहा जाता है जो जमानत लेता है। तो जिसको कर्जा लेना था उसने कहा जमानत भी खुदा की। ये बात सुनकर कर्जा देने वाले ने कहा ठीक है, ये लो 1000 अशरफिया, मैं तुम्हें ये बतौर कर्ज देता हूं खुदा की जमानत में। कर्जा देने वाले ने एक वक्त मुकर्रर किया और कहा वक्त मुकर्रर पर मेरा कर्जा मुझे वापस कर देना, मेरा कर्जा तुम अदा कर देना। कर्जा लेने वाले ने भी एक वक्त मुकर्रर किया और 1000 अशरफिया लेकर चला गया और फिर वो तिजारत के लिए समंदर पार चला गया। जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो उसने कर्जा वापस करने का सोचा और कर्जा वापस करने का वक्त भी हो चुका था। वो कर्जा वापस करने के लिए बहुत परेशान था, इसीलिए वो जहाज की तलाश में साहिल के पास गया। साहिल मतलब बता दो दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे साहिल नदी के किनारे को कहा जाता है, ताकि वो वक्त पर पहुंचकर कर्जा अदा कर दे। मगर उस वक्त उसे साहिल पर एको जहाज ना मिला। फिर उसने एक लकड़ी उठाया, लकड़ी उठा के उसको कुरेदा और उसमें छेद कर दी। कुरेदा मतलब बीच से उसके छेद करके जगह बना दी और उसके अंदर 1000 अशरफिया भर दी और एक खत लिखा कर्जा देने वाले के नाम। फिर उसने उस खत को भी अशरफियों के साथ लकड़ी के अंदर रख दिया और वो लकड़ी लेकर नदी के किनारे आया और बोला ए अल्लाह तू जानता है, मैंने फला शख्स से बतौर कर्ज 1000 अशरफिया ली थी तेरी जमानत पर, और वो शख्स भी मुझे 1000 अशरफिया देने के लिए तैयार हो गया था तेरी जमानत पे बतौर कर्ज। अब क्योंकि कर्जा अदा करने का वक्त पूरा हो चुका है और साहिल पे मुझे एको जहाज नहीं मिला कि मैं जाऊं और उसका कर्जा अदा कर पाऊं, अब मैं ये अमानत तेरे हवाले करता हूं और तू इस रकम को उस तक साथ खैरियत के पहुंचा दे। ये कहकर उसने नदी में लकड़ी को बहा दिया और वहां से वापस चला आया। दूसरी तरफ वो शख्स जिसने कर्जा दिया था साहिल पर आकर इस उम्मीद से खड़ा था कि आज वक्त मुकर्रर खत्म हो गया है, शायद वो सौदागर मेरा कर्जा अदा करने आया हो। लेकिन उसने देखा कि एक लकड़ी बहती हुई उसकी तरफ आ रही थी और वो लकड़ी बहती हुई उसकी तरफ आई और वो लकड़ी वहीं पर रुक गई आकर जहां पर वो खड़ा हुआ था। उस शख्स ने उस लकड़ी को निकाला और जलाने की नियत से अपने घर ले गया। घर ले जाके उसने उस लकड़ी के 2 पीस किए। जब उसने बीच से उस लकड़ी को फाड़ा, 2 पीस किए, तो उसने देखा कि उस लकड़ी के अंदर 1000 अशरफिया थी और एक खत था। एक मुद्दत बाद जब वो सौदागर वहां वापस गया, उसने सोचा कि हो सकता है शायद उसको वो लकड़ी ना मिली हो, तो वो सौदागर 1000 अशरफिया लेके उस आदमी के पास पहुंचा और कहा खुदा की कसम मैं तुम्हारा कर्जा अदा करने के लिए साहिल पर गया था, मगर मुझे वहां पे कोई भी जहाज नहीं मिला, ये लो तुम्हारी 1000 अशरफिया। ये सुनकर वो शख्स बोला पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने मेरी तरफ कोई सा खत लिखकर भेजा था? उसने कहा हाँ, जब मैं साहिल पर गया तो वहां पर मुझे कोई भी जहाज नहीं मिला, तो मैंने एक लकड़ी उठाई और उसको खुरेदा, उसमें छेद करके उसके अंदर मैंने 1000 अशरफिया और एक खत लिखा और उसको अल्लाह की अमानत व हिफाजत में तुम्हें भेजा। कर्जा देने वाला बोला सुनो, मुझे वो लकड़ी मिल चुकी है और मेरा सारा कर्ज अदा हो चुका है, अब तुम ये 1000 अशरफिया वापस ले जाओ। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप लोग को ये वाकया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। इस वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है और वक्त पर अपना वादा पूरा करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। और हमें यह भी मालूम हुआ कि जायज जरूरियात के लिए किसी भाई से कर्जा लेना जायज है और कर्ज के लिए एक वक्त मुकर्रर कर देना चाहिए
और उस वक्त मुकर्रर पर कर्ज अदा कर देना चाहिए। जब वो वक्त पूरा हो जाए तो कर्ज अदा कर देना चाहिए और अपने किए हुए वादे को वक्त पर पूरा करना चाहिए। और इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम हुआ कि अगर लेने वाले की नीयत दुरुस्त है तो कोई ना कोई अल्लाह जरिया बना देता है, कोई ना कोई अल्लाह पाक असबाब बना देता है और कर्जा अदा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में दूसरे सच्चे वाक़ये के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।